आन के फादर के पास कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स थे और उसी के पीछे वो सब लोग हैं जो कि उन डॉक्यूमेंट्स को हासिल करना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारी फैमिली को उन्होंने किडनैप कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि शायद फैमिली के पास वो डॉक्यूमेंट्स हों। उसकी बात सुनते हुए शाओ बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मुझे अपनी मदर से बात करनी है ताकि मुझे पता चल सके कि वो ठीक है। तो तभी फू उसे वीडियो कॉल मिला कर देता है और शाओ अपनी मदर से बात करती है। उसकी मदर बोलती हैं कि हम अब्रॉड पहुंच गए और अपने भाई और मदर को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आती है और वो बोलती है कि फाइनली आप लोग ठीक हैं, आपने मुझे डरा ही दिया था। और अपनी मदर से बात करने के बाद वो कॉल बंद करती है। तो फू बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? तो इस पर शाओ बोलती है कि तुम्हारे पास पहले से ली है। फू कहता है कि नहीं, वो दूसरे अफेयर्स के लिए है। इस पर शाओ बोलती है मुझे एक फेथफुल पर्सन चाहिए जो कि मेरा पार्टनर हो, ना कि वो जो कि हर दूसरी गर्लफ्रेंड को चेंज करता हो। फू बोलता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें नजर नहीं आता है क्या? तो शाओ कहती है मैं इस सब के बारे में अभी बात नहीं करना चाहती हूँ जब तक मेरी मदर और भाई मेरे पास वापस नहीं आ जाते। तो फू चुप कर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फू शाओ और असिस्टेंट के साथ वापस आ जाता है और वापस आते हुए शाओ बोलती है कि तुम मुझे भाई और मदर से मिलाने के लिए कब लेकर जाओगे? ये बात सुनते हुए फू बोलता है कि अगर तुम उनकी जान खतरे में डालना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें आज ही ले जाता हूँ उनसे मिलवाने के लिए। इस पर शाओ बोलती है कि नहीं, मैं उनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ। तो फू कहता है कि फिर उनसे अभी मिलने की बात मत करना, तुम्हारे भाई की सर्जरी के बाद मैं उन्हें वापस ले आऊँगा, लेकिन अभी तो हमें एक कपल की तरह लाइफ गुजारनी है। और फिर शाओ को लेकर रूम में चला जाता है जहाँ पर वो नाइट स्पेंड करते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग फू शाओ से बोलता है कि फाइनली अब हम एक कपल की तरह रह सकते हैं। इस पर शाओ हंसने लगती है। इतने में असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडपा आपसे मिलने के लिए आए हैं और फू शाओ को लेकर वहां पर जाता है। तो शाओ बोलती है कि ग्रैंडपा को हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप अकेले ही चले जाएं, और खुद वहां से भाग जाती है। फू जाकर ग्रैंडपा से बात करता है जो कि उससे डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही बात करते हैं। और दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि मेड से पूछती है कि कौन आया है। तो मेड बताती है कि एक न्यू मास्टर आए हैं जिनका नाम जीमू है। शाओ जीमू के पास से गुजरती है तो जीमू बोलता है कि अरे तुम शाओ हो ना? तो शाओ बोलती है कि जी मैं शाओ हूँ। तो वो बताता है कि मैं जीमू हूँ, इस घर का न्यू मास्टर। और एक चीज़ जो कि तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारी मदर और भाई इस वक्त कहाँ पर हैं? और फिर उनकी वीडियो निकाल कर वो शाओ को दिखाता है जिसमें उनको किडनैप किया गया था और बोलता है फिक्र मत करो, वो अभी खतरे में नहीं है और मैं उनको खतरे में नहीं डालूंगा। मुझे सिर्फ एक फाइल चाहिए जो कि इस वक्त फू के पास है, अगर तुम मुझे वो ला दोगी तो मैं इनको आज़ाद करवा दूंगा, वरना फू से तो तुम्हें वैसे भी खतरा है। तो शाओ बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और फिर फू के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है। तो फू बोलता है हमें वो फाइल ढूंढनी होगी क्योंकि उसे यही लग रहा है कि वो फाइल हमारे पास है, लेकिन वो फाइल हमारे पास भी इस वक्त मौजूद नहीं है। और शाओ बोलती है कि जीमू यहाँ पर सिर्फ वो फाइल लेने के लिए आया है। तो फू बोलता है कि हाँ। फू उसे एटीएम कार्ड देते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा आज का रिवॉर्ड है क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद वो शाओ को किस करता है। तो शाओ बोलती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा भी बाहर हैं, उन्हें पता चल गया तो? वो कहता है तुम डर रही हो कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चल जाएगा और ये न्यूज़ रिवील हो जाएगी। इतने में मीडिया वहाँ पर आ जाती है और वो बोलता है तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तो ग्रैंडपा भी अंदर आ जाते हैं और सोचते हैं फाइनली इस घर से तुम्हें निकालने का मुझे कोई मौका तो मिला, वरना तुम तो मुझे कोई मौका दे ही नहीं रहे थे कि तुम्हारे से मेरी जान छूट सके। और मीडिया से बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें अभी किसी को मत बताना और ना ही इसको पब्लिक करना। लेकिन मीडिया के जाने के बाद ग्रैंडपा का असिस्टेंट बताता है कि हमारे शेयर्स गिर रहे हैं। इस पर ग्रैंडपा बोलते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है फू, या तो इस लड़की से ब्रेकअप कर लो या फिर तुम हमारी कंपनी को छोड़कर चले जाओ और सारे के सारे शेयर्स तुम हमें दे दो, इसके अलावा तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। और तुम्हारे जाने के बाद जीमू ही हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट होगा। जीमू बोलता है ये अच्छी बात नहीं है, आखिर भाई ने इतनी मेहनत की है इस कंपनी को खड़ा करने के लिए। ये बात सुनते हुए फू हंसने लगता है और बोलता है जो भी आपने बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। और ग्रैंडपा और जीमू वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शाओ बोलती है कि तुम कंपनी उनको कैसे दे सकते हो, ये कंपनी तो तुम्हारा ड्रीम थी ना। तो वो कहता है कि ये अच्छा मौका था हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करने का, बाकी सबकी तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और आज से उनको ग्रैंडपा बोलना बंद कर दो। कुछ ही देर में शाओ को उसकी मदर की कॉल आती है जो कि बोलती हैं कि अब्रॉड में मैं और तुम्हारा भाई काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से और वापस आना चाहते हैं। इस पर शाओ बोलती है कि हमारी सिचुएशन अभी अनस्टेबल है,
फू उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए उसकी मदर से बोलता है कि अगर आप वापस आना चाहती हैं तो आन को लेकर वापस आ जाए, मैं आपकी फ़्लाइट बुक करवा देता हूं। और कॉल बंद करने पर श्याओ बोलती है तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? तो वो बोलता है अगर वो वापस आना चाहते हैं तो आने दो, मैं सब संभाल लूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम श्याओ को देखते हैं जो कि फू के साथ कंपनी की तरफ ही जाती है और उस ड्राइवर से मिलती है जिसको उसने बताया था कि फू उसका डैड है। और वो ड्राइवर बोलता है कि आप तो इसके फादर बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। ये बात सुनते हुए श्याओ बोलती है आखिर इस पर्सन को हर बात ज़रूर बतानी है। और फिर फू के साथ वो ऑफिस रूम में जाती है तो फू बोलता है क्या कहा है तुमने सबको? तभी उसे कॉन्फ्रेंस रूम में बुला लिया जाता है और श्याओ आन से जाकर मिलती है जो कि वहाँ पर आ चुका था और आन को देखते हुए बोलती है तुम तो पहले से बड़े हो गए हो आन। और फिर अपनी मदर से मिलते हुए बोलती है कि आप बिल्कुल ठीक है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी आपके लिए। जिसके बाद वो अपनी मदर से फाइल के बारे में पूछती है तो उसकी मदर बोलती है कि स्टोरेज रूम में हो सकता है तुम्हें वो फाइल मिल जाए। श्याओ कहती है कि मैं जाकर अभी चेक करती हूँ और जैसे ही वो नीचे लाउंज में जाती है तो वहीं पर जिमो बैठा होता है और बोलता है क्या तुम्हें वो फाइल मिल गई? तो श्याओ कहती है मुझे कुछ और टाइम चाहिए। जिमो बोलता है टाइम तो ले लो लेकिन मुझे फू पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। श्याओ कहती है मैं ख्याल रखूंगी और तुम भी तो हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और सोचने लगती है कि एक दफ़ा वो फाइल मुझे मिल जाए, तुम्हारा असली चेहरा तो मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। श्याओ स्टोरेज रूम में जाकर उस अकाउंट बुक को ढूंढने लगती है और तभी उसे अपने स्टेप फादर की एक डायरी मिलती है जिसको पढ़ते हुए उसे समझ आता है कि उससे उसकी फ़ोटो में कुछ मिल जाएगा। वो अपने स्टेप फादर की फ़ोटो को उठाते हुए बोलती है कि आपने मेरे साथ हमेशा अच्छे से बिहेव किया, मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी मदर और मेरे भाई का भी, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली से खुश नहीं थे। और उसके बाद उनकी फ़ोटो के पीछे से उसे वो अकाउंट बुक मिल जाती है जिसको लेकर वो बाहर आती है। तो जिमो उसके सामने आते हुए बोलता है क्या तुम्हें वो अकाउंट बुक मिल गई? श्याओ बोलती है नहीं, मुझे अभी तक वो अकाउंट बुक नहीं मिली है। तो जिमो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो? जिसको भी इस राज के बारे में पता है वो सब लोग मारे जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात भी बता दूं कि तुमसे पहले तुम्हारा वो आशिक फू मरेगा। श्याओ बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसको नहीं मार सकते हो। अगर मैं उसको बताऊंगी कि मैं स्टोरेज रूम में हूँ तो कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँच जाएगा और आकर वो मुझे भी बचा लेगा। जिमो हंसने लगता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतने में फू वहाँ पर आते हुए बोलता है फिक्र मत करो श्याओ, मैं आ गया हूँ। जिमो हैरान होते हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। तो फू बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मरा, बल्कि मुझे लगता है कि तुमने अपने हाथों से अपने फादर को ही मरवा दिया। और फिर वो फ्लैशबैक को याद करता है कि जिस गाड़ी में उसने सारा प्लान बनाया था और लोग भेजे थे, फू ने उस गाड़ी को ही चेंज कर दिया और जिमो के फादर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब जिमो ये सुनते हुए बोलता है मेरा प्लान उल्टा कैसे पड़ गया? और फिर हंसते हुए कहता है तुमने बोला कि मेरे डैड मर गए, इसका मतलब है ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरी हो गई। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि जिमो को पकड़ लेती है और उसके बाद फू श्याओ के पास जाते हुए बोलता है ऐसा रिस्क दोबारा मत लेना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम जानती हो कि मेरा क्या होता, मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता हूँ। जिमो के जाने के बाद श्याओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी मदर के पास आ जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसे फू का मैसेज आता है जो कि उसे लिविंग रूम में आने को बोलता है। तो अपनी मदर और अपने भाई के साथ वो वहाँ पर आती है। तभी लिविंग रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो देखती है कि उस पर फूल गिरने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यानी कि फू ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। और फिर फू उसके सामने आता है फूल लेकर और उसको प्रपोज करता है। सभी चीखते हैं कि श्याओ फू से शादी कर लो, इसको हाँ बोल दो। तो श्याओ हंसने लगती है जिसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और फू उसको रिंग पहना देता है और खड़े होते हुए श्याओ को हग कर लेता है। और ये देखते हुए सब हूटिंग करने लगते हैं और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है, क्योंकि अब वो एक साथ खुश रहने वाले थे बिना किसी मुश्किल के। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामाज आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।